Hello everyone, my name is Ankita and today we are going to start a complete course of Python, and in day 1 we are going to cover the topics written on the screen like what is programming language, history of Python, program lifecycle, errors and so on. So let's begin. सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। जिस तरह हम एक दूसरे से बात करने के लिए हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर हमारी नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझता, इसीलिए हम उसे इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू देते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन काम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना होता है। जैसे अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं या कोई एप्लीकेशन बनाना है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं और कंप्यूटर को उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। आज के टाइम पर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट और पाइथन। इस कंप्लीट कोर्स में हम पाइथन लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल मतलब कि एक इंसान जिसे आसानी से पढ़ सके और लिख सके। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है, यानी ये कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, और ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है, मतलब इसका यूज़ वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और बहुत सारे फील्ड्स में होता है। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन को हम प्रोग्राम या सोर्स कोड कहते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक आइडिया तो मिल गया होगा, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम पाइथन की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। पाइथन को गाइडो वैन रॉसम ने 1980s में नीदरलैंड के CWI इंस्टीट्यूट में डेवलप किया था। अब बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के बहुत क्लोज होती है। ये बाइनरी, दैट मीन्स ज़ीरो और वन, या असेंबली लैंग्वेज में होती है। इसका यूज़ हार्डवेयर और मेमोरी मैनेजमेंट जैसे काम के लिए यूज़ होता है। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल होती है, यानी इसे समझाना और लिखना आसान होता है। पाइथन, जावा, रूबी इसके एग्जाम्पल्स हैं। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसीलिए बिगनर्स के लिए इजी और बहुत पॉपुलर है। अब बात करते हैं मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। मिडिल लेवल लैंग्वेज में लो लेवल और हाई लेवल दोनों के फीचर्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं सी और सी प्लस प्लस। अब पाइथन के वर्जन्स देखते हैं। फरवरी 1991 में पाइथन 0.9.0 आया, जिसमें बेसिक फीचर्स जैसे फंक्शंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, डेटा टाइप्स ऐड किए गए। 1994 में पाइथन 1.0 रिलीज़ हुआ, जिसमें लैम्डा, मैप, फिल्टर और रिड्यूस जैसे फंक्शंस आए। 2000 में पाइथन 2.0 रिलीज़ हुआ, जिसमें लिस्ट, कॉम्प्रीहेंशंस और गार्बेज कलेक्शन सिस्टम्स ऐड किए गए। 2008 में पाइथन 3.0 लॉन्च हुआ। इस वर्जन में कई इम्प्रूवमेंट्स की गई और आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा पाइथन 3 ही यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि पाइथन 3 लेटेस्ट मेजर वर्जन है और आज के टाइम में इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ कमिंग टू पाइथन प्रोग्राम लाइफ साइकिल। पाइथन कोड को दो मोड्स में एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड में हम कोड लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं और एंटर प्रेस करते ही उसका रिज़ल्ट तुरंत मिल जाता है। ये मोड प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए यूज़फुल होता है। स्क्रिप्ट मोड में हम पूरा प्रोग्राम एक फ़ाइल में लिख सकते हैं और उस फाइल को .py एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। उसके बाद उस फाइल को रन करते हैं। बड़े प्रोग्राम्स के लिए स्क्रिप्ट मोड यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं सिंटैक्स एरर की। जब हम पाइथन के रूल्स फॉलो नहीं करते तब सिंटैक्स एरर आता है। प्रोग्राम रन होने से पहले ही पाइथन हमें एरर दिखा देता है। जैसे हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। अगर हमने पूरा लिखा है प्रिंट इन ब्रैकेट हेलो वर्ल्ड, अगर हमने एक ब्रैकेट लगाया और एक ब्रैकेट मिसिंग है तो वो उसमें हमें पाइथन की तरफ से सिंटैक्स एरर आएगा। अब बात करते हैं रन टाइम एरर की।
रन टाइम एरर तब आता है जब प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है लेकिन एग्जीक्यूशन के दौरान किसी गलत ऑपरेशन की वजह से बीच में रुक जाता है। जैसे अगर हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करने की कोशिश करें तो रन टाइम एरर आएगा। अब आते हैं कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। पाइथन इसका एग्जाम्पल है। फंक्शनल लैंग्वेज, इसमें फंक्शंस का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। कंपाइल्ड लैंग्वेज, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट करती है फिर एग्जीक्यूट करती है। इसके एग्जांपल्स हैं सी एंड सी प्लस प्लस। प्रोसीजरल लैंग्वेज, इसमें प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट किया जाता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसका यूज़ रिपीटेटिव टास्क जो ऑटोमेट करने के लिए होता है। पाइथन को स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कमेंट्स के बारे में। कमेंट कोड का वो पार्ट होता है जिसे पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करता। इसका यूज़ कोड को एक्सप्लेन करने या नोट्स लिखने के लिए किया जाता है। सिंगल लाइन कमेंट हैश सिंबल से शुरू होता है। हैश के बाद जो भी लिखा होता है पाइथन उसे इग्नोर कर देता है। डॉक स्ट्रिंग कमेंट ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। इसका यूज़ फंक्शन, क्लास या प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना कि सिंगल लाइन कमेंट में हैश सिंबल लाइन की शुरुआत में या कोड के बाद लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं वाइट स्पेस कैरेक्टर के बारे में। वाइट स्पेस में स्पेसेस, टैब्स और न्यू लाइंस आती हैं। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे कोड के ब्लॉक्स डिफाइन होते हैं। जैसे इफ़, फॉर, वाइल या डेफ के अंदर लिखा हुआ कोड सेम इंडेंटेशन में होना चाहिए। अगर इंडेंटेशन गलत होगी तो इंडेंटेशन एरर आएगा। अब बात करते हैं टोकन्स की। टोकन पाइथन प्रोग्रामिंग की सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट होती है। पाइथन में 5 टाइप्स के टोकन्स होते हैं। कीवर्ड्स, दैट मीन्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं जैसे इफ़, एल्स, फॉर, वाइल। आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस या क्लास के नाम को आइडेंटिफायर्स कहते हैं। लिटरल्स, जो फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं जैसे 10 इन ब्रैकेट हेलो, 3.14, उन्हें लिटरल्स कहते हैं। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स जैसे सिंबल्स जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं लाइक प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। डिलिमिटर्स, जैसे सिंबल्स जो कोड के अलग अलग पार्ट्स को सेपरेट करते हैं जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, कोलन, सेमी कोलन, कॉमा। रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स, अब हम आइडेंटिफायर्स के रूल्स देखते हैं। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल, फंक्शन या क्लास का नाम। आइडेंटिफायर में लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफायर के शुरुआत नंबर से नहीं हो सकते। उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। पाइथन के कीवर्ड्स जैसे इफ़, फॉर, वाइल को आइडेंटिफायर के नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे एट द रेट, हैश यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। न्यू कीवर्ड्स इन पाइथन, पाइथन के नए वर्जन्स में कुछ नए कीवर्ड्स ऐड किए गए हैं जैसे नॉन लोकल फंक्शन। नॉन लोकल फंक्शन वो होता है जैसे बाहर वाले वेरिएबल को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। एसिंक और अवेट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। मैच और केस पाइथन 3.10 में ऐड हुए हैं। ये सी और जावा के स्विच केस की तरह काम करते हैं। टाइप कीवर्ड पाइथन 3.12 में इंट्रोड्यूस किया गया है। So that's all for this video. Thanks for watching. See you in the next one.